ठीक है सर। कोलिजन दो तरीके का होगा सर, एक को हम बोलेंगे इलास्टिक और एक दूसरे को हम बोलेंगे सर इन इलास्टिक। कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में बुक्स में इलास्टिक को लिखा रहेगा परफेक्टली इलास्टिक, तो समझ लेना इलास्टिक ही है, परफेक्टली इलास्टिक ही हम पढ़ रहे हैं। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक पढ़ रहे हैं या परफेक्टली इलास्टिक पढ़ रहे हैं, बीच वाला आपको नहीं आएगा, एडवांस लेवल पे आता है। आपके स्कूल लेवल पे सिंपल दोनों रहेगा। तो कोलिजन का मतलब क्या है? कोलिजन का मतलब है कि भैया राम जी उधर से आए, मोहन जी इधर से आए, दोनों आपस में टकरा गए। ट्रक गाड़ी रोज कोलिजन हो रहा है, क्रिकेट बॉल बैट सब जगह कोलिजन चल रहा है ना। तो इलास्टिक कोलिजन कब बोलते हैं सर? पहले समझते हैं इन इलास्टिक कोलिजन कब बोलते हैं, आपको इलास्टिक अपने आप समझ में आ जाएगा। इन इलास्टिक बोलते हैं जब दो चीजें टकरा के आपस में मिल जाएं। जैसे अंग्रेजी में अखबार में न्यूज आता है ना, कार रैम्ड इनटू अ ट्रक, है ना, तो एकदम उसमें घुस जाए। या आप चलती हुई बस में चढ़ जाएं, चलती हुई बस से कूद जाएं। कोई चिड़िया जा रही थी, आपने कोई तीर गोली मारी, चिड़िया को गोली लग गई, फिर भी वो दौड़ रही है, गिर गई, जो भी हो गया। तो मतलब जब या तो बिफोर या आफ्टर, यानी कि टकराने से या तो पहले या बाद में अगर कंबाइंड मास था, यानी दो मास आपस में जुड़े हुए थे, तो उसको बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है। जैसे बम का एक्सप्लोजन, पहले वो एक साथ था, फटा और पार्टिकल अलग अलग चले गए। ठीक है। तो इवेंट के पहले या इवेंट के बाद अगर मासेस कंबाइंड है या हो गए या पहले थे, ठीक है, जैसे आप चलती हुई बस से कूद गए, तो यहां पे आप कूदने से पहले दोनों मास एक साथ था, यानी दोनों की वेलोसिटी एक रही होगी। ठीक। तो इलास्टिक कोलिजन में सबसे पहला पॉइंट ये है समझना सर कि मास जो होगा वो कंबाइंड होगा, मास कंबाइंड होगा। और जब मास कंबाइंड होगा सर, तो वेलोसिटी भी कॉमन होगी, हाँ या ना? कैसे सर? इधर बिफोर और लेटर, अच्छा ठीक है ना, या तो पहले या बाद में एक बार जरूर उनका मास कंबाइंड हुआ होगा, या तो टकरा गए, आपने कबूतर को गोली मारी, तो गोली अपने स्पीड से गई, कबूतर अपने स्पीड से जा रहा था, गोली लग गई। अब गोली कबूतर के अंदर है, उसके बाद या तो कबूतर गिर गया या थोड़ा और उड़ा, जो भी हुआ, अब गोली और कबूतर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि दोनों एक ही बॉडी में है। आई बात समझ में? क्लियर? है। इन इलास्टिक कोलिजन में, सॉरी, इन इलास्टिक कोलिजन में ये हुआ, इलास्टिक कोलिजन में दोनों सेपरेट मास होंगे। गोली निकल गई बीच से। जी हाँ, सेपरेट मास एंड सेपरेट वेलोसिटी, ये है मेन फर्क। ठीक है सर। दोनों की अपनी अपनी वेलोसिटी, बिफोर भी आफ्टर भी, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है कि यहां से m1 था, ये जा रहा था u1 से, इधर से आया m2 ये आ रहा था u2 से, यानी कि इनिशियली यहां पे कोलिजन हुआ सर, m1 और m2 आपस में टकराए, और उसके बाद सर m1 चला गया इधर कहीं v1 से, और m2 चला गया सर कहीं v2 से। सो दिस इज इलास्टिक कोलिजन। क्लियर? ठीक है सर। यस सर। अब इसका अगला पॉइंट क्या है सर? इसका अगला पॉइंट ये है सर, जरूर याद रखना कि इसमें बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटा, प्लूरल इज मोमेंटा, आर कंजर्व्ड। दोनों काइनेटिक एनर्जी भी और मोमेंटम भी। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब m1 का काइनेटिक एनर्जी, m2 का काइनेटिक एनर्जी, बिफोर एंड आफ्टर, मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूं कि m1 u1
प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। समझ में आई क्या बात? तो ये क्या लिखा है, ये समझ नहीं आया। मोमेंटम पहले, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम यही तो होता है। मोमेंटम सेम होगा। मोमेंटम कंजर्व होगा। M1U1 यानी कि पहले पहले दोनों मास का मोमेंटम टकराने से पहले, यहां कोलिजन, यहां हुआ कोलिजन, कोलिजन से पहले मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम उनका। हम्म। तो टोटल मोमेंटम टकराने से पहले, टोटल टकराने मोमेंटम के बाद टकराने के इक्वल होगा। बाद M1V1 प्लस M2V2। सो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सिस्टम मतलब जितने भी मास है। तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। चेंज हुआ ना, वी यू था नहीं वी हो मतलब गया। सर, मतलब उन दोनों बॉडीज का प्लस करके जो उनका मतलब सिस्टम का इनिशियल और सेम फाइनल रहेगा। सेम रहेगा। जैसे हम दोनों टकराए, कुछ हमारा हम्म मास इंटू वेलोसिटी होगा, तेरा मास इंटू वेलोसिटी होगा। हम्म तो शुरू में मेरा मोमेंटम प्लस तेरा मोमेंटम जितना भी होगा, हम्म। टकराने के बाद तू किसी अलग स्पीड से गया, मैं अलग स्पीड से गया, ठीक। तो टकराने के बाद तेरा मोमेंटम प्लस मेरा मोमेंटम का जो सम होगा वो उतना ही होगा जितना टकराने से पहले हम दोनों का सम था। इंडिविजुअली नहीं, मेरा फाइनल। नहीं, तेरा नहीं, हम दोनों का कंबाइंड पहले, हम दोनों का कंबाइंड बाद में। क्लियर? अब समझ में आ गई बात? इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी भी, यानी कि 1/2 M1U1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2U2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 M1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2V2 स्क्वायर। एकदम सेम। और सर इन इलास्टिक का कोई फॉर्मूला नहीं है? हाँ दे रहा हूँ, फॉर्मूला दे रहा हूँ। पूरा डिराइव करके लाना होता है, लेकिन फिलहाल अभी हम फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला निकलेगा मेरे बच्चे, दो ही फॉर्मूले निकलेंगे इसमें, ठीक है। तो दो फॉर्मूला क्या निकलेगा मैं वो आपको बता देता हूं। अच्छा, एक फॉर्मूला में आपको दो फॉर्मूले अलग से बता देता हूं, इधर इसी चैप्टर का है। एक तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास, या मोमेंटम और मोमेंटम इज इक्वल टू 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। ये बहुत यूज होगा ये फॉर्मूला। सर ये किसके लिए है, इलास्टिक के लिए है? ये सबके लिए जनरल, ये तो नॉर्मल रिलेशन है। देख तू, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आप। mv स्क्वायर। अब यस ये सर। कर दे, पोटेंशियल कह रहा हूं, मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यानी मास का स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मास। मास से मास कट गया, क्या बचा, 1/2 mv स्क्वायर। अच्छा। तो ये बड़ा यूज में आने वाला रिलेशन है। और एक रिलेशन जिसपे कोई एक सवाल रहेगा 8 मार्क्स का, दैट इज पावर, पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी, फोर्स डॉट वेलोसिटी। अब कैसे आया? आप जानते हैं कि पावर जो होता है वो वर्क या एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम होता है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी। वर्क क्या होता है सर? वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो टाइम को फोर्स बटे टाइम तो कुछ होता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दे। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स डॉट वेलोसिटी। अब वापस आते हैं अपने फॉर्मूले पे सर। ठीक है सर, चले। यस सर। तो एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ई,
ई को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है? ई जो है वो कहता है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, मीन्स v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। u है ये, v नहीं है। यानी कि वेलोसिटी जो आफ्टर है दोनों की, उनका रिलेटिव, तो रिलेटिव मतलब माइनस, ठीक है। ये मोड में हम लिखते हैं जनरली, मतलब वैल्यू लेना है। अगर प्लस माइनस भी आया तो आप सिर्फ वैल्यू लेंगे, है ना, उनके डिफरेंस का। और ई, तो ये होता है इक्वल टू 1। ये होगा इलास्टिक कोलिजन में, होगा ही होगा, डेफिनेटली लेकिन होगा। उनका सम भी तो इक्वल होता है इस वजह से। नहीं, ये रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब ये जब हम डिराइव करेंगे तो ये निकल के आता है कि मान लो, सपोज करो अगर हम आए हैं, हमारा डिफरेंस 10 है, सपोज करो मेरी वेलोसिटी 10 थी, आपकी 20 थी। तो अगर हम गए हैं, मान लो उल्टा, है ना, आपकी 20 अगर है, सॉरी आपकी 10 अगर है, तो मेरी 20 होगी होगी, यानी डिफरेंस रिमेन सेम। ठीक। अच्छा, एक और चीज इसमें जो कि अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वो ये कि अगर हमारा मास सेम है, हम दोनों सेम मास के ऑब्जेक्ट हैं, तो हम दोनों अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेंगे। ये सब कुछ इलास्टिक में हो रहा है, इन इलास्टिक में ऐसा कुछ नहीं है। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो मैं तेरे स्पीड से चलने लगूंगा, तू मेरे स्पीड से चलने लगेगा, तब जब हम दोनों का मास सेम है। क्लियर? जैसे आपने बचपन में खो खो खेलते हुए देखा है, खो खो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है जो मैं अभी बोल रहा हूं। दौड़ता हुआ जो आ रहा होता है वो बैठ जाता है, और जो बैठा हुआ होता है वो दौड़ने लगता है। खो, आई बात समझ में? तो वो तो खैर गेम का नियम है वहां पे, लेकिन एग्जाम्पल देने के लिए मैं समझा रहा था कि कोई चीज अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में आके टकराई और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट चलने लगे और ये भाई साहब रुक जाएंगे, तब जब दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम रहा होगा, तब ऐसा होगा ही होगा, या जो भी उनकी वेलोसिटी होगी, दे विल एक्सचेंज। हाउ? तो इसके लिए फॉर्मूला है सर, इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है सर? v1 मतलब कि कोलिजन, बाद का कोलिजन। v1 इज इक्वल टू, v1 इज इक्वल टू, बहुत आसान है इसको रटना, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, और इधर लिख लो प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। पहले यहां पे लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो u1, और यहां पे मल्टीप्लाई कर दो u2। एंड सिमिलरली अगर आप v2 लिखते हैं तो इसको कर दीजिए m2 माइनस m1, एकदम सही। तो ये हो गया 2m1 m1 प्लस m2, और प्लस यहां लिख कर दो m2 माइनस m1, ये 2 है, आपकी बुक में भी है, आप वहां भी देख सकते हैं m2। और क्या करेंगे सर, यहां कर देंगे u1 और यहां कर देंगे u2। तो आप गौर करोगे, मेरी आवाज आ रही है? आप गौर करोगे कि अगर मासेस सेम होंगी तो डेफिनेटली v1 u2 के बराबर हो जाएगा और v2 u1 के बराबर हो जाएगा। तुम m1 और m2 इक्वल कर दोगे तो अपने आप हो जाएगा, ये देखना करके। ठीक है, तो ये वाला देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा। ओके सर। सर आपने ई के बाद कोफिशिएंट ऑफ क्या लिखा है एक बार बताना। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, RESTITUTION। अगर कोई बॉल रीबाउंस कर रही है
रीबाउंस कर रही है, और अगर इलास्टिक कोलिजन है तो रीबाउंसिंग में मान लो ये आई यू से और रीबाउंड हो गई वी से, यहां जमीन ग्राउंड से टकरा के, तो E इज इक्वल टू वी अपॉन यू या यू अपॉन वी, एक ही बात है, ये भी वन ही होगा अगर इलास्टिक कोलिजन है तो। पिंग पोंग बॉल, तो जिस स्पीड से वो टकराएगा उसी स्पीड से वो वापस भी जाएगा अगर कोई लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसमें लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है। इलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ एनर्जी है नहीं, वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई, मास टूटा फूटा नहीं। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इसमें इतना बता देता हूं कि इन इलास्टिक कोलिजन में E इज इक्वल टू 0 होता है, होगा। सर कोफिशिएंट ऑफ वही है। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्योंकि मैंने बोला था ना रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर डिवाइडेड बाय बिफोर। अब याद करो इन इलास्टिक कोलिजन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि मास कंबाइंड हो जाएंगे। फाइंड हो जाएंगे। तो जब मास कंबाइंड हो जाएंगे, वो अलग ही नहीं हो रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी होगा ही नहीं, दोनों तो एक वेलोसिटी से गए, 0। ठीक है, एक और फॉर्मूला इसमें बता दूं जिसमें अगर सवाल थोड़ा सा टफ आया तो ये बनेगा, बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो और सॉल्व करेंगे। फिलहाल इसमें एक सवाल बहुत आता है, दैट इज कॉल्ड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है सर, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, ये लिख लो, दैट इज 4x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 100%। अब सर ये x क्या है? ठीक है सर, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत कुछ नया हो गया है। ठीक है, और विनायक भी नहीं आया आज, तो उसके लिए वीडियो बनाया गया है। तो 4x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 100%, x इज व्हाट? x इज रेशियो ऑफ मासेस, m1 डिवाइडेड बाई m2 या m2 डिवाइडेड बाई m1। जैसे इस टाइप का सवाल आएगा कि एक मास जो कि दूसरे मास का डबल है, ट्रिपल है, 4 टाइम्स है, 9 टाइम्स है, ऐसा सवाल आएगा, तो 9 टाइम्स है मतलब x इज 9, या डबल है यानी x इज 2। अब आप वहां रख दो 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 यानी 3 का होल स्क्वायर इंटू 100%, जो भी आएगा वो परसेंटेज इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इन इलास्टिक कोलिजन में लॉस होगा ही होगा सर। इन इलास्टिक कोलिजन में कोई लॉस नहीं है, ना मोमेंटम का लॉस है, ना काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, बोथ आर कंजर्व। ठीक है सर, समझ में बात आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको अब तक। तो ये सब सिर्फ आज हमने फॉर्मूला रिवीजन किया है। अब आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो और ये दोनों जो फॉर्मूला देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन इसमें एक पैटर्न है, ढूंढोगे तो मिल जाएगा और आपको ये फॉर्मूला रट जाएगा, और ये रटना जरूरी है, इस पर सवाल आएगा। और ये फॉर्मूला क्या करता है, आपको फटाक से आपका टाइम बचाता है। क्लियर? और मैंने शॉर्टकट बता ही दिया कि अगर दोनों सेम मास के हैं तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी अगर सेम है तो। ठीक है, बाकी इस पर और जो हम प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे। ये फिलहाल ये है, आपने कॉपी कर लिया क्या? यस सर। चलो बाय बाय, टाटा फिर।